जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मानव जीवन है जो रहस्य और रोमांच से भरपूर है। और इस मानव जीवन को संचालित करने का कार्य 9 ग्रह और 27 नक्षत्र करते हैं। कभी कभी जीवन के यथार्थ धरातल पर हमारे सामने कुछ काली रात इस तरीके की स्याह हो जाती है कि हमें आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन हो सकता है वो काली रात इसलिए ज़्यादा काली हो रही हो कि आपके सामने उसी के बाद उजाले की घड़ी आने वाली हो। क्योंकि जब रात काली स्याह हो जाती है तभी प्रभात की किरण फूटती है, और वह प्रभात की किरण एक आशा की वह किरण के रूप में हमारे जीवन में नव संचार निर्मित करती है, जिसके बल पर हम आगे बढ़कर अपने जीवन को अति उत्साह के साथ चीज़ों को अपने लिए प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम हर चीज़ को सकारात्मक रूप से लें, क्योंकि सकारात्मकता वह हमारा जीवन का एक आधार केंद्र बिंदु होता है जो हमारे जीवन को आगे ले जाने का कार्य करता है और हमें पथ प्रदर्शित करता है। क्योंकि पथ प्रदर्शन के बिना जीवन की हर मंजिल को पाना बेकार है। इसकी उम्मीद करना उसी प्रकार से दुसा है जिस प्रकार से शरीर के बिना जीवन की कल्पना करना। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीज़ों को हम गंभीरता से समझें, सटीकता से समझें और उसी के आधार पर आगे अपने नियत कार्यों को सुचारू प्रारंभ करें। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण समय है और ये भी विदित है कि पिछले काफ़ी समय से, यानी कह सकते हैं 8 सालों से आपके जीवन में जो ये दुर्गति के क्षण बने हुए हैं, जिनको समाप्त इस समय पर मंगलदेव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ समझनी बहुत आवश्यक है कि कर सकते हैं। प्रयास आपके किस दिशा में जा रहे हैं ये भी इंगित करता है इस चीज़ को कि आपके प्रयासों की दिशा किस तरीके की है। अगर आपके जीवन में नवनिर्माण निर्मित हो रहा है तो यह आपके लिए, क्योंकि नवनिर्माण सदैव, अगर नवनिर्माण की हम दूरी की या उस केंद्र की कल्पना करें जो नवनिर्माण को प्रदर्शित करता है, वह विनाश से ही प्रारंभ होता है। तो पिछला जो समय है एक तरीके से आपके लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफ़ी गंभीरता से, अब शारीरिक रूप देखिए, ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से जब आप बाह्य रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं तभी शारीरिक रूप से आपको गंभीर चोट प्राप्त होती है। आपको मानसिक रूप से जो उत्पीड़न प्राप्त होता है वो भी आपको शारीरिक क्षति ही प्रदान करता है। आपके अंदर चिंताओं का ऐसा घर बन जाता है, माया जाल बन जाता है, मकर जाल बन जाता है, जिससे निकल पाना आपके लिए दुस्सह होता है। और कभी कभी तो स्थितियाँ इतनी विषम हो जाती हैं कि वो समाप्त होने के बाद भी व्यक्ति उन्हीं चिंताओं में उलझा रहता है। किस तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। तो आज की चर्चा जो है इसी चीज़ से संबंधित होने वाली है कि आपके ये जो 9 दिन हैं ये आपके दुर्गति नाशक में किस प्रकार से आपकी मदद कर सकते हैं। ठप होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल की ऊर्जा जो कि भाग्य भाव से गोचर कर रही है। भाग्य और लाभ ऐसे 2 महत्वपूर्ण भाव हैं जिनमें आकर कोई भी ग्रह, कितना भी पाप प्रभाव हो, कितना भी वो अरिष्ट कारक हो, कितना भी मतलब किसी भी प्रकार का हो, अपनी अरिष्टता को 50% तक पहले ही समाप्त कर देता है। उसके उपरांत बनने वाली शुभ स्थितियाँ उसकी शुभता में और बढ़ोतरी करती हैं। सबसे पहले मंगल जब आपके नवम भाव में से गोचर कर रहे हैं तो नवम भाव जो होता है आपके भाग्य का भाव होता है। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो महाबली रावण के उस वृतांत की चर्चा करना चाहूँगी कि जब महाबली रावण, जिसके बारे में विदित है कि वह अपने सिंहासन के पायों के साथ में 9 ग्रहों को बांध कर रखता था और उन्हें अपने मन मुताबिक बिठाता था। किस भाव में किस ग्रह को बिठाना है वो स्वयं निर्धारित करता था। इसके साथ ही देखिए, जब मेघनाथ का जो समय चक्र चला, जब मेघनाथ के मृत्यु का समय आया तो उसने यही सोचकर अपने 9 के 9 ग्रहों को लाभ भाव में बिठा दिया कि अब मेघनाथ अजय हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर ये भूल गया कि शनिदेव ने अपना तुरंत ही एक पैर जो है द्वादश भाव में रख दिया था, जिसकी वजह से मेघनाथ की मृत्यु हुई। क्योंकि 9 ग्रह, क्योंकि वो शनिदेव के ऊपर ही पैर रखकर अपने सिंहासन पर बैठता था। तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है हम 9 ग्रहों के इस वृतांत को समझें।
अब यहाँ पर मंगल चूँकि भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल इस समय पर आपके लिए शुभ, क्योंकि इन्होंने जब हस्त नक्षत्र में गोचर किया था, तो हस्त नक्षत्र में गोचर करते समय इनकी जो डिग्री थी वो 9 डिग्री थी। अब ये बढ़ते बढ़ते इस समय पर 12 डिग्री हो गई है, यानी पूर्ण युवावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। हस्त नक्षत्र में गोचर करने से इनकी जो शुभता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शनि की अरिष्टता से मुक्ति मिली थी, क्योंकि चंद्रमा जो है शनि और मंगल के मध्य आ गए थे, क्योंकि जो भी ग्रह आता है वो एक आवरण चढ़ा देता है ग्रह के चारों ओर, जिसके कारण से ग्रह के जो प्रभाव निकलते हैं वो उस ग्रह नक्षत्र के स्वामी के प्रभाव से निकलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नवांश कौन सा था? नवांश ये मेष से निकलकर अब वृषभ नवांश में जा रहे हैं, जिससे कि शुक्र, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए आर्थिक रूप से तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपके मानसिक विचारों के लिए यह समय काल ठीक नहीं है, क्योंकि मानसिक विचारों में इस समय आपके थोड़ा सा चंचलता, थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब आपके मानसिक विचारों में चंचलता बहुत ज़्यादा होने वाली है। चंचलता जो है कि आपको थोड़ा सा बाध्य कर सकती है आपके मंजिल तक पहुंचने में, एक रोड़ा अटका सकती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा। इस समय गंभीरता से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में ही आपका कल्याण है, क्योंकि चीज़ें जो है इस समय बहुत अच्छी हो रही हैं। वहीं गुरु से इनका जो केंद्र संबंध बन रहा है, और गुरु सकारात्मकता के वो ग्रह हैं जो सकारात्मकता के लिए, आध्यात्मिकता के लिए और जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक हर कार्य क्षेत्र में आपके कारकत्व को रखते हैं। तो गुरु के साथ इनका केंद्र संबंध, हालांकि गुरु ने षष्ठ भाव से बैठकर इनके साथ केंद्र संबंध बनाया है, लेकिन गुरु भी इस समय मंगल के ही नक्षत्र से, पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह शुभता और ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। मंगल के पूर्ण सात्विक प्रभाव आपको इस दौरान प्राप्त होने वाले हैं। वृषभ राशि से गोचर करेंगे तो ये राशि सुख सम्मान के लिए काफ़ी उत्तम होने वाला है, कि इस दौरान आपके प्रयास जो होंगे, आपकी जो इच्छाएँ होंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी कि आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि हो सके। सर्वप्रथम तो देखिए, इस समय पर आपके लिए कह सकते हैं कि मंगल के इतने अच्छे लाभ मिल रहे हैं, जो कि आपको 12 भावों से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। 12 भाव संबंधित, क्योंकि भाग्य और लग्न वो 2 महत्वपूर्ण भाव होते हैं, जहाँ पर बैठा हुआ ग्रह पहले तो अपनी शुभता के लिए जाना जाता है कि उसके अंदर शुभता आ जाती है। दूसरा क्या होता है कि उसका प्रभाव जो है 12 भावों से प्राप्त होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो भाग्य या लग्न के ही, क्योंकि लग्न ही उद्यम करती है तब हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, और भाग्य हमारा साथ देता है तब हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्योंकि 50% आपकी मेहनत को अगर रखें तो 50% आपका भाग्य का साथ जरूरी होता है। तो इस दौरान भाग्य का साथ तो आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे से, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अचानक का प्रभाव भी रहने वाला है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर अचानक का प्रभाव रहेगा। वहीं अब चर्चा अगर हम करें तो इस समय पर आपको प्रभाव किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हो सकता है। विदेश गमन से जुड़े हुए लोगों के लिए विदेश संबंधी चीज़ों से इस समय पर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। विदेश भाव जो है आपका बेहद प्रबल रहने वाला है, आप बेहद कर्मठ रहने वाले हैं, और आपकी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा एक बार एक आस टूटती हुई नज़र आएगी, कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके हाथ से चली गई, लेकिन वो परोक्ष या अपरोक्ष दोनों ही रूपों में आपके हाथ में ही चीज़ें रहने वाली हैं। वो चीज़ें आपसे दूर नहीं जाने वाली हैं। कर्म के लिए कोई भी प्रयास आपका ऐसा था जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया था, वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस दौरान सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि सुखों में विशेष वृद्धि होने वाली है। इस दौरान किए गए उद्यम से आप इतना ज़्यादा अर्जन कर सकते हैं जो कि आपकी सुख सुविधा में विशेष वृद्धि कर सके। इस समय भूमि संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, या घर चेंज करना चाहते हैं, या घर के लिए सुख सुविधा संबंधी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। माता के ऊपर एक सुरक्षा कवच चढ़ने वाला है, जिसकी वजह से माता को इस समय आर्थिक लाभ हो सकता है। माता इस समय काफ़ी स्नेही रहने वाली है, माता की ओर से आपको पुरस्कार की भी प्राप्ति हो सकती है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही हितकर होती हुई दिखाई देंगी, और आपके लिए फेवरेबल चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। हर स्थिति को अपने नियंत्रण में करना इस समय आपको बखूबी आता होगा। कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका हल आप ना ढूंढ सके। निवेश के लिए यह समय काल आपके लिए थोड़ा सा अगर कहें तो सूर्य के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं है, क्योंकि देखिए मंगल की भी निवेश के स्थान पर दृष्टि जा रही है, और वहीं से केतु और सूर्य की भी दृष्टि जा रही है, जिसकी वजह से इस भाव पर आपके काफ़ी सारी ग्रहों का प्रभाव पाया जा रहा है। समझ लीजिए कि इस समय पर आपके देखिए 2, 2, 4, 1, 5 ग्रहों का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर जा रहा है, जिसकी वजह से द्वादश भाव बेहद प्रबल हो रहा है। और इस समय पर हम कह सकते हैं कि आप अगर थोड़े से प्रयासों को अपने बढ़ा दें सही दिशा की ओर, तो फिर आप भूमि भवन वाहन संबंधी कोई भी आपका ऐसा कार्य है
जिसको आप करना चाहते हैं, लेकिन कभी धन के अभाव के कारण, कभी समय के अभाव के कारण, कभी किसी व्यक्ति विशेष के आपका साथ न देने के कारण कर नहीं पा रहे थे, तो उन कार्यों को भी करने में इस समय पर आप पूर्ण समर्थ होने वाले हैं। चीज़ों को अपने हित में लाना इस समय पर आपको बखूबी आता होगा। अब यहाँ पर जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति खराब होगी या चंद्रमा की स्थिति खराब होगी, उनके लिए ये प्रभाव उतने ही ज़्यादा विपरीत प्राप्त होने वाले हैं, जिसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए, 9 ग्रहों के लिए तो मैं सदैव आपसे कहती हूँ कि आपको जो है हमेशा बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। बीज मंत्रों का जप करने से होता है क्या है कि आपके जो ये ऑरा में उपस्थित जन्म के समय की ऊर्जा है वो प्योरीफाई होती है, और जब वो प्योरीफाई हो जाती है तो ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को वह भी उसी रूप में आपके साथ जोड़ती है, जिससे आप उसके प्रभावों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से परिलक्षित करने में समर्थ होते हैं। साथ ही साथ देखिए, इस समय बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः और चंद्रदेव के लिए ओम सोम सोमाय नमः, इन बीज मंत्रों का आप जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा जाप करते रहें। साथ ही साथ इस दौरान आपको लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान में दान करनी चाहिए। गेहूँ, क्षमा करें, गुड़ और चने का दान करना चाहिए। ये धर्म स्थान में कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। इसके अलावा बंधु बांधवों के साथ कोई भी मिठाई आप हर मंगलवार को ग्रहण करें। अगर भाई बंधुओं के साथ संभव नहीं है तो यही लाल रसदार मिठाई लेकर धर्म स्थान पर जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, वहाँ पर वितरण करें और थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। बंदरों की सेवा करना या बंदरों को किसी भी प्रकार से उनकी ज़रूरत की चीज़ें देना, इसके अलावा भाई बंधुओं की हमेशा मदद करना, मित्रों की मदद करना आपके मंगल को बलवान करता है। मीठे का मंगलवार को दान करना या मीठे का भंडारा करना, ये आपके मंगल को बलवान करता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।